आज संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। आज जैसे अभी आपने सभी ने देखा कि किस तरह समागम का भी जो ये थीम स्थिरता और ये जो लोगो भी कि कैसे एक पेड़ का ही एक सिंबॉलिक रूप लेकर कि चाहे कितनी हवा चलती है और ऊपर से पेड़ इतना हिलता है, इतनी टहनियाँ, इतने पत्ते हिलते हैं, पर नीचे से तो वो रूट्स हैं जो पेड़ की एक जड़ें, वो इतनी मजबूती से उस पेड़ को कहीं सरकने नहीं देती, चाहे कितनी भी हवा चले। कैसे वो पेड़ अपनी जगह पे स्थिर इस वजह से ही हो पाता है क्योंकि उसकी रूट्स इतनी गहरी और मजबूत पकड़ रखती हैं। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि किस तरह जीवन में हमें स्थिर अगर होना है तो कुछ भी घटनाएं घटती रहेंगी तो हम ऊपर से तो चाहे कितने भी अस्थिर हो सकें, पर अंदर से जो एक स्थिर के साथ जुड़ने से ही स्थिर होना कि अगर हमारी रूट्स ही ये विश्वास इस ज्ञान पर, कैसे इस निराकार पर हम जब पूर्ण विश्वास कर लेते हैं तो ये हमारा मजबूती ये विश्वास की ही हमें स्थिर रखती है। फिर वही होता है कि चाहे कितनी भी संसार में आंधियाँ हमारे जीवन में आएँ उस रूप में, पर फिर वो ठस से मस एक भक्त नहीं होता, अपने जीवन में बिल्कुल इस ठहरे हुए के साथ ही ठहरा हुआ होता है। जैसे उदाहरण में कि अगर कोई पानी का भी लें, जहाँ एक ठहराव तो वो हो गया कि ये पानी एक जगह पे ठहर गया है और वो गंदगी का काम कर रहा है, फिर उस पर मच्छर भी पनप रहे हैं और कैसे फिर वो एक कोशिश रहती है कि पानी को ठहरने ना दें। और दूसरा ठहराव अगर पानी का देखें कि अगर मिट्टी वाला पानी है और उसको कहीं रख दिया जाता है तो उसकी मिट्टी नीचे को सेटल हो जाती है और ऊपर एकदम वो ट्रांसपेरेंट क्लियर वाटर फिर बन जाता है। तो कैसे फिर अगर हम ठहराव की अपने मन की अगर बात करें यहाँ, तो हमें किस तरह का ठहराव लाना है कि ऐसा कि इतनी सारे जो सोच विचार मन में चल रहे हैं उनका ये स्विमिरन द्वारा इस निरंकार से ध्यान जोड़कर जब मन में शांति आती है तो फिर वो ऐसा ही ठहराव हो जाता है कि चाहे डिस्टर्बिंग थॉट्स होते हैं वो एकदम काम डाउन होकर हमारे मन में वो मिट्टी की तरह नीचे सेटल हो जाते हैं और फिर हम एक स्वच्छ मन से, एक साफ सुथरे, एक प्योर फीलिंग से ही आगे बढ़ते हैं और ना कि हम उस पानी की तरह हो जाते हैं जो अपने आप में इतना गंदा कि सेटल ही नहीं हो पाता और अगर सरफेस पे लगता भी है तो उस पे सिर्फ कीड़े और मच्छर ही पनपते हैं। तो वो किस तरह की स्थिरता हमें चाहिए वो हम खुद ही सोच लें और निर्णय कर लें कि इस निरंकार प्रभु परमात्मा, इस साथ संगत, इस ईश्वर से जुड़ेंगे तो सच्चे रूप में स्थिरता आएगी। और जैसे ये भी आज संगत में लगातार ही हमें सुनने को मिला, किस तरह एक ज्ञान के बाद जो एक विवेक का रोल होता है, कैसे हमारी ये चेतनता हमारे साथ होती है कि ज्ञान लेने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि हर कदम हमारा फिर निरंकार से जुड़ के ही हो, क्योंकि जिस वक्त इस निरंकार को हमने भुला दिया तो वहाँ हमसे ये पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञान उस पलों के लिए हमसे छिन भी गया और फिर एक गलती होनी स्वभाव में हो जाती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि आने वाले समागम पे जहाँ फोकस करते हुए सभी ने एक उस भाव से कि फिज़िकली तो समागम न ही रहा इस साल, पर कैसे घरों में बैठे एक समागम का भी जहां आनंद लेना है और सेवाओं में भी कंट्रीब्यूशन अपने उस तरह जिस रूप में भी घर बैठे कर सकें वैसे ही करके सेवा इस बार प्रवान होनी है। तो दातार कृपा करे सभी पे कि एक चेतनता को सामने रखते हर समय एक एक बोल, एक एक कर्म अपना तोल के ऐसे करी जाए और मन को इस निरंकार प्रभु से जोड़कर एकदम स्थिर किया जाए। साथ संगत जी, धनंकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल
डोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा बुलंदहार, मैं हाँ सदा बुलंदहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाचीतार, मेरे अवगुण नाचीतार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है ये दातार, मेरी मंग है ये दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा टोले ना एतबार, मेरा टोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।